कैसे पीयूष सर आप? बस यार बढ़िया। पीयूष सर, रिसेंटली आचार्य प्रशांत जी ने पहलगाम का जो अटैक हुआ है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा उन्होंने आतंकवाद का एक समाधान दिया था। तो सर, आपके व्यूज़ क्या है? क्या उनकी बातों से समाधान हो सकता है जो आतंकवाद को लेकर है? उसमें हम थोड़ा सा आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब भगवत गीता की भी बात उन्होंने की थी, बट उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की थी। आई थिंक उनसे एएनआई वालों ने कुछ पूछा था, उनको जी दिल्ली आईआईटीज में कुछ अवार्ड मिला था, तो आई थिंक उस टाइम की बात आप कर रहे होंगे। जी उसके बाद तो खैर उन्होंने अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया उसके ऊपर। तो हाँ, गीता को लेके उन्होंने बात करी है। आतंकवाद के वक्त अब भारत का क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इस पे शायद उन्होंने किसी ने पूछा होगा। तो एक बात उन्होंने कही थी कि क्या कृष्ण अर्जुन से फिर वहां पे जब युद्ध के समय में, तो युद्ध ही करने के लिए कह रहे हैं ना, जी तो ज्ञान एक अपने आप में एक अलग चीज है, बट जब युद्ध करने की नौबत आती है तो युद्ध भी करना पड़ता है। तो वो एक बात शायद इस संदर्भ में भी कह रहे थे। और पूर्ण समाधान की बात करी तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो उनका थॉट है वो यही है कि हर व्यक्ति को इसमें, गीता तो पहली बात तो गीता किसी धर्म से जुड़ी हुई बुक है ही नहीं। जी सर। इट्स नॉट ए बुक की वो सिर्फ हिंदुइज्म के लिए, वो ह्यूमैनिटीज के लिए, पूरे ह्यूमन ह्यूमन के लिए है। तो अगर समाधान चाहिए, चेतना का विकास चाहिए, तो आई थिंक सभी को गीता के पास जाना पड़ेगा और उपनिषद के पास जाना पड़ेगा। तो वही उनका आई थिंक बात होगी उनको कहने के लिए। तो उन्होंने सभी के लिए बोला होगा, हाँ, बट जिन लोगों को थोड़ा ये लगता है कि गीता एक धार्मिक किताब है, वो शायद बाकी कुछ धर्मों के लोग जैसे अपनी किताब को समझते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा गीता किसी हिंदुइज्म से जुड़ी हुई किताब है। बट गीता एक कोई भी एक फिलॉसफी है। गीता इज नॉट ए बुक, कोई मजहब की कोई किताब नहीं है, इसे फिलॉसफी है लाइफ की। तो वो उस संदर्भ में बात कर रहे होंगे। जी तो बात उनकी बिल्कुल सही है कि अगर पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करना है तो आई थिंक गीता के पास जाना पड़ेगा सभी को। और आतंकवाद का उन्होंने मूल कारण मान्यताएं और पारंपरिक जो आपके मन में बसी हुई मान्यताएं हैं, वही उसका एक कारण है, या धर्म के मूल में छुपी हुई जो जो ऐसा धर्म जो सिर्फ और सिर्फ मान्यताओं पे आधारित है, किस्से कहानियों पे आधारित है। तो आई थिंक वो उसका एक शायद उन्होंने कारण बताया होगा। ओके। मेरा भी यही मानना है कि हाँ, आपकी जो मान्यताएं हैं, चाहे वो हिंदुइज्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और बाकी इस्लाम में भी प्रॉब्लम है, तो मान्यताओं पे आधारित जब तक हम रहेंगे, अपनी लाइफ को चलाएंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बट थोड़ा एक अच्छी बात क्या है, आई थिंक हिंदुइज्म के साथ हिंदुइज्म थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है सुधार की। तो काफी समाज सुधारक भी हुए हैं टाइम टू टाइम। और हिंदू धर्म की कोई एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस नहीं रहा, हमेशा हमेशा कई सारे एरियाज रहे हैं उधर। वेदांत भी रहा है, तो वेद भी रहे हैं, और इसके अलावा गीता अपने आप में रही है, तो मनुस्मृति भी रही है। ओके। तो हर चीज है यहाँ पे, और आप बाध्य नहीं हो किसी एक चीज को करने के लिए। बट हाँ, कुछ खास जैसे इस्लाम में है तो वहां पे बाध्यता दिखाई देती है। तो सुधार की आवश्यकता है, आई थिंक इसी बात पे वो जोर डाल रहे होंगे। तो हिंदू धर्म में थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है कि सुधार की काफी के लिए फ्लेक्सिबल है सभी लोग। तो वो आप देखने को मिलता है इसीलिए आपको। और बातें, कुछ कुछ धर्म ग्रंथ हिंदुइज्म में भी ऐसे हैं जिसमें कुछ बातें थोड़ी सी अलग तरीके से कही गई हैं, बट ऐसे पर साथ साथ में उसके ऐसे भी धर्म ग्रंथ हैं जैसे वेदांत है, गीता है, जो बहुत ही दर्शन की बात करी गई है। तो आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है यहाँ पे, तो आप किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो। तो इसीलिए आप देखते हो कि भारत जो राष्ट्र है वो, और आई थिंक भारत राष्ट्र के मूल में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो वेदांत है, वो आचार्य जी भी कहते हैं संविधान में दिखाई देता है। तो टॉलरेंस जो भारत की एक नीति है, वो कोई सिर्फ इसलिए नहीं है कि सरकारों ने ये चीजें बनाई है, ये भारत के मूल दर्शन से आती है। तो यही बात आई थिंक वो भी समझाने की बात कर रहे होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। आचार्य जी की बात जो उन्होंने आतंकवाद को लेकर कही है, यही इसका यही इसका एक समाधान हो सकता है। जब तक आप मान्यताओं पे आधारित धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तब तक यही होगा। कहीं पे कुछ ज्यादा होगा तो कहीं पे कुछ कम होगा, और जब तक सुधार नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो आई थिंक फुली एग्री विथ हिम व्हाट ही सेड।
ओके, एक्चुअली सर ये जानना थोड़ा ज़रूरी था, बिकॉज़ अभी तक हर कोई सर युद्ध की बात कर रहा है पहलगाम के अटैक के बाद, बट आचार्य प्रशांत जी ने काफ़ी अच्छा व्यू दिया, उन्होंने भगवद गीता से जोड़ दिया उसके सॉल्यूशन को। तो ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव था जो हमने भी नहीं सोचा था सर। हाँ तो यार उनकी तो बातें ऑब्वियसली होती हैं इस तरीके की, अलग ही होती हैं, जहाँ जोड़ने वाली होती हैं। जी, जी, जी। तो बात तो सही है उनकी। ओके सर, यही जानना था हमें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।